हेलो प्यारे बच्चों। तो चलो आज अपन एवेंजर सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री का है और बच्चों में ये काफी पॉपुलर है। तो मैंने सोचा चलो इसका वीडियो ही बना दिया जाए। तो चलिए इसमें जो है वो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है थोड़ा अपन क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, और थोड़ा अपन ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और आपको इस क्वेश्चन को सीख के तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं जो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो अपने पास जो है ये बोला है cot स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस cot स्क्वायर 2 पाई बाय 9 प्लस cot स्क्वायर 4 पाई बाय 9, इसका सम जो है वो किसके इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके एंगल पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो है आपका थीटा 1 जो है वो हमने बोल दिया पाई बाय 9, ऐसा है। और थीटा 2 जो है आपका वो थीटा 2 है आपका 2 पाई बाय 9, और थीटा 3 आपका है 4 पाई बाय 9 के इक्वल। ओके, अब इसमें अगर अपन देखें यहां से 3 थीटा 1 जो है, ध्यान से आपको देखना है। अगर अपन 3 थीटा 1 के बारे में बात करेंगे तो ये अपने को मिल रहा है पाई बाय 3, ठीक है ना। कैसे अपन ने सोचा इस क्वेश्चन को। अगर अपन यहां से 3 थीटा 2 को देखें तो ये अपने को मिल रहा है 2 पाई बाय 3, और ये 3 थीटा 3 जो है ये अपने को मिलेगा 4 पाई बाय 3। ओके, अब इसमें हमने सोचा यार अगर 10 का वैल्यू देखें तो 10 3 थीटा 1 अपना तो √3 आएगा भाई, और 10 थीटा अगर 10 3 थीटा 2 के बारे में बात करेंगे तो यहां से ये माइनस √3 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए क्यों क्या कर रहे हैं मॉडिफाई वो आप पहले देख लीजिए। अगर मैं इस वाले से अगर बोलूँ 10 3 थीटा 1 तो ये आ गया 10 ऑफ पाई बाय 3 जो कि आप बोल रहे हो √3 के इक्वल होगा, ऐसा। और अगर इस वाले पार्ट को देखोगे यानी कि 10 ऑफ 3 थीटा 3 इक्वल्स टू आप कह सकते हो 10 ऑफ 4 पाई बाय 3, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू देगा आपको √3 के इक्वल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया सेम वैल्यू मिल रहा है अपने को। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर अपन देखें तो ये 10 3 थीटा 2 जो कि आ रहा है 10 ऑफ 2 पाई बाय 3, और ये मिल रहा है अपने को माइनस √3। अब चलिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह सकते हैं इसको। अगर ऐसा कर लिया जाए, ये जो लिखा है cot स्क्वायर 2 पाई बाय 9, ठीक है ना, ध्यान से आपको देखना है। तो हमने क्या किया, ये जो cot स्क्वायर 2 पाई बाय 9 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cot ऑफ पाई माइनस, अगर देखोगे तो क्या पाई माइनस 7 पाई बाय 9 लिख सकता हूं। हमने लिख दिया cot पाई माइनस 7 पाई बाय 9। ध्यान से आपको देखना है 7 पाई बाय 9 होल स्क्वायर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये cot पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, cot पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो ये देगा अपने को माइनस cot 7 पाई बाय 9 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। लेकिन होल स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, यानी कि ये मिला आपको cot ऑफ 7 पाई बाय 9 होल स्क्वायर, ऐसा। ये और ये वैल्यू दोनों जो है इक्वल आने वाला है क्योंकि होल स्क्वायर है, चलेगा। तो अब यहाँ पे ये जो थीटा 2 हमने लिखा था पहले 2 पाई बाय 9, क्या इस 2 पाई बाय 9 को, यानी कि हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया, यानी कि ये अब बन गया है cot स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस cot स्क्वायर 7 पाई बाय 9 प्लस cot स्क्वायर 4 पाई बाय 9, ये कुछ ऐसा है। ये दोनों जो है वो इक्वल है। ओके, एक्चुअल में ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका वैल्यू √3 मिला, इसका वैल्यू माइनस √3 और इसका वैल्यू √3 मिला।
अगर तीनों में वैल्यू सेम मिले तो अपन यहाँ से क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं, यानी कि tan 3 थीटा इक्वल्स टू बोल सकते हैं तो √3 मिलेगा। चलेगा, ध्यान से आपको देखना है। अब चलिए इस θ2 को अब आप चेंज करके क्या लिखोगे, यहाँ पे इसको भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो। अब इसको हम लोग लिखने वाले हैं 7, तो यहाँ पे आ गया ये 7, यहाँ पे आ गया ये 7 और यहाँ पे आ जाएगा ये 7। चलेगा, अगर ये 7 आया तो अब सोचो भाई ये किस क्वाड्रेंट में गया। तो अब चलो देखते हैं, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ tan ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और ये √3 के इक्वल आ गया। चलेगा, तो अब देखिए θ1 ये है, θ2 ये है, θ3 ये है, और इन सब पे अगर tan 3 θ1 देखें तो वो भी √3, अगर tan 3 θ2 देखें तो वो भी √3, और tan 3 θ3 देखें तो वो भी √3 आ रहा है। अब यहां से क्या तुम सोच पा रहे हो थोड़ा, जो यार अगर कहें tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू √3 हो रहा है, ये किसके लिए, θ1 के लिए, θ2 के लिए एंड θ3 के लिए, ऐसा है। तो क्या आप यहां से ये बोलना चाहोगे जो यार tan ऑफ 3 थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं, किसके लिए भाई, θ1, θ2 एंड θ3 के लिए। क्योंकि अगर θ1 रखोगे तब भी 0 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू √3 माइनस √3 0। θ2 वो भी सेटिस्फाई कर रहा है और θ3 वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलेगा, तो यानी कि इस क्वेश्चन को आपने मॉडिफाई करके यहां ले आया। क्लियर है सबको? तो अब चलिए यहां से बात करते हैं tan ऑफ 3 थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0। इसका जो रूट आपने लिखा है वो θ1 है, θ2 है एंड θ3 है, ऐसा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलेगा, बहुत बढ़िया। अगर अब tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, वो होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा माइनस √3 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करें तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा माइनस √3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हो। अब क्या ये tan में एक क्यूबिक आया है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, tan क्यूब थीटा माइनस 3√3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा। और साथ ही साथ आया यहाँ पे -3 tan थीटा, और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, +√3 इक्वल्स टू 0। अब अगर देखें तो इसका जो 3 रूट आ रहा है वो 3 रूट क्या है भाई, तो वो 3 रूट जो है आपका क्या है, tan θ1 यानी कि tan θ1 और tan θ2 और tan θ3, ये इसका रूट है, ऐसा आप बोल सकते हो। चलेगा, यानी कि हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है ये कॉट में, इसको आप cot θ1 बोल सकते हो, cot θ2 और cot θ3, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है, ये आपका θ1 θ2 θ3 है। तो तुम्हें जो फाइंड करना है वो क्या है भाई, आपको फाइंड करना है cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 प्लस cot स्क्वायर θ3, ये अपने को फाइंड करना है। अब तुम यहां से सोचोगे यार tan और cot जो है वो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर मैं tan को t से रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, इसी को मैंने अल्फा बोल दिया, इसको मैं बीटा बोल देता हूं, इसी को अपन गामा बोल देते हैं। अगर t से रिप्लेस करेंगे तो क्या ये अपने को t³ माइनस 3√3 t स्क्वायर माइनस 3t प्लस √3 इक्वल्स टू 0 आएगा, ऐसा। और इसका जो रूट है वो क्या है अपना, अल्फा बीटा और गामा,
और अल्फा बीटा गामा जो है वो 10 में है। अगर हमें इसको कॉट में लाना है, यानी कि 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। अगर हमें कॉट में डायरेक्ट चाहिए तो क्या तुम सोच सकते हो यार, t को अगर रिप्लेस कर दे 1/t से तो अपना काम तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं, ये है आपका t क्यूब -3√3 t स्क्वायर, ओके, -3t प्लस √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब सोचिए इसका रूट है अल्फा बीटा गामा, जो कि है आपका ये tan थीटा 1, tan थीटा 2 और tan थीटा 3। हमें कॉट के बारे में पता करना है भाई, यानी कि हमें जानना है कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 3, ये जानना है, चलेगा। आपने सोचा यार ये tan और cot जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि क्या cot थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा होता है। क्या ऐसा कुछ कर सकता हूं जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट लगा के ऐसा क्यूबिक बना सकता हूं जिसका रूट क्या हो cot थीटा 1 cot थीटा 2 cot थीटा 3। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ t को रिप्लेस कर देना पड़ेगा 1/t से। ये हमने यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट, चलेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो अब बताइए ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा 1/t क्यूब -3√3/t स्क्वायर -3/t प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए, इसको t क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर t क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिला आपको 1 -3√3t -3t स्क्वायर प्लस √3t क्यूब इक्वल्स टू 0, ऐसा। यानी कि तुम कह सकते हो, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ये आ गया √3t क्यूब -3t स्क्वायर -3√3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, चलेगा। अब ये जो तुम्हें मिला है, ये जो क्यूबिक मिला है, इसका रूट क्या है। अब इसका रूट तुम्हारा है cot थीटा 1 cot थीटा 2 और cot थीटा 3, ये रूट है इसका। अगर अपन हमें क्या चाहिए भाई, ये चाहिए, यानी कि cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा 3। अगर इसके रूट को मैं यहां से बोल देता हूं, जो चलो ये रूट जो है आपका अल्फा बीटा गामा तो मैंने ऊपर बोल दिया, तो इसको कुछ और बोल देते हैं रूट्स के बारे में। इसको हमने x1 बोल दिया, ये x2 है, ये x3 है, ये रूट है आपका। तो तुम्हें यहां पे चाहिए भाई x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ये आपको चाहिए। ये कैसे लिख सकते हैं, क्या आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, तो आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वहीं से अपन इसको लिखने वाले हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, ऐसा बोल सकते हैं। अब चलिए इससे क्या आप सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए यहां से सम ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, यानी कि समेशन ऑफ x1, ऐसा। तो समेशन ऑफ x1 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहां पे आप लिख सकते हो प्लस माइनस इस तरीके से। तो वो आ गया आपका 3/√3 जो कि √3 के इक्वल है, ऐसा मिला आपको। अगर अपन बात करें समेशन ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि x1 x2, ये आ गया x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x1। अगर ये हमें चाहिए तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा आपका -3√3/√3। तो ये मिला आपको -3 के इक्वल, चलेगा।
अब चलिए इसको फिट करते हैं यहाँ पे। √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया जाए, -2 इंटू -3 ऐसा आ जाएगा। अब चलिए √3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है भाई 3, और यहां से आप बोल सकते हो 6, तो अपना जो आंसर आया वो आया 9। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे जो हमने कैसे सोचा और कैसे इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हमें इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया, तो हमने θ1 इसको बोला, θ2 और θ3, तो θ1 और θ2 θ3 लिखा। फिर हमने 3θ1 3θ2 और 3θ3 फाइंड किया, तो देखा यार इन सब पे 10 जो है वो √3 वैल्यू दे रहा है, लेकिन जब ये 2π/9 लिए थे अपन θ2 तो -√3 दे रहा था, तो उसको हमने सोचा चलो इसके लिए कुछ सोचा जाए। आपको पता है जो ये cot स्क्वायर 2π/9 को क्या मैं लिख सकता हूँ, cot π - 9π/9, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा, लेकिन सोचिए पावर में क्या है 2 है, होल स्क्वायर है, तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम होगा। तो हमने यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को लिख दिया ऐसा, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यू देगा। तो अब θ1 ये आ गया, θ2 एंड देन θ3, 3θ1 फाइंड किया, 3θ2 और 3θ3। अब इस पे हमने 10 का वैल्यू फाइंड किया तो वो सेम आ रहा है, √3। तो हमने सोचा जो चलिए 10 3θ इक्वल्स टू √3, और इसी का जो रूट होगा क्या वो θ1 θ2 θ3 होगा, क्योंकि ये तीनों जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है और इन तीनों का जो वैल्यू है वो √3 आ रहा है, ऐसा आपने सोचा। फिर क्या किया आपने, tan 3θ का फॉर्मूला लगाया और यहां से इसको सॉल्व करने के बाद 10 में एक क्यूबिक मिला आपको, तो कह सकते हैं जो इसका जो रूट होगा वो tan θ1 tan θ2 tan θ3 आएगा। अगर इसको t से रिप्लेस कर देंगे तो t में क्यूबिक मिला और उसका रूट हमने बोल दिया अल्फा बीटा गामा, जो कि ये वाला है। ओके, अब चलिए अगर यहां से अपन देखें इस वाले पार्ट को, तो यार हमें तो चाहिए था कॉट में। अगर कॉट में चाहिए और इसका रूट ये वाला पार्ट है tan θ1 tan θ2 tan θ3 है, तो क्या मैं सोच सकता हूं जो t को रिप्लेस कर दिया जाए 1/t से। अगर t को रिप्लेस करेंगे 1/t से तो tan और cot जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या अब ये जो एक क्यूबिक मिला है, क्या ये क्यूबिक का जो रूट होगा वो कॉट वाला होगा। अपने को अपन पहुंच गए यहाँ पे, तो हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, यानी कि cot θ1 प्लस cot θ2 प्लस cot θ3, और सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम फाइंड किया। देन अपन पहुंच गए यहाँ पे, जो कि ये x1 ये x2 ये x3, तो लिख सकते हैं अपन x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। इसका वैल्यू अपन फिट किए और अपने को आंसर मिला 9। आपको मजा आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।